हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इस क्लास में हम जानेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने सारे मेंबर कंट्री हैं और करंट में जो चीफ कौन है। जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल बनता है आगे भी बनेंगे, ये 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप एक क्लास करेंगे तो 100% गारंटी आपका 1-2 नंबर पक्का जरूर मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला ऑर्गेनाइजेशन है G7 कंट्री। G7 कंट्री बोले तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। इन 7 कंट्री को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, GF को जूस पिलाओ, यानी कि GF जूस, GF जूस। जी फॉर जर्मनी, जी फॉर जर्मनी। F फॉर फ्रांस, F फॉर फ्रांस। J फॉर जापान, J फॉर जापान। U फॉर USA, U फॉर USA। I फॉर इटली, I फॉर इटली। C फॉर कनाडा, C फॉर कनाडा। एंड E फॉर इंग्लैंड, E फॉर इंग्लैंड। देखिए, ये G7 कंट्री में ये 7 मेंबर्स कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, GF को जूस पिलाओ, यानी कि GF जूस, GF जूस। जी तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। देखो, हाल ही में एग्जाम में ये तो पूछेगा, डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा G7 कंट्री नहीं है। तो ऑप्शन में मिलेगा, इनमें से 3-4 दिए रहेंगे, कोई नहीं मिलेगा, एक तो इनमें से कोई होगा। तो इसके याद रखना बहुत जरूरी है, G7 कंट्री का GF जूस याद रखना जरूरी है। देखिए, 2021 में इसका जो मीटिंग कहाँ होता है, ये भी सवाल में पूछेगा। 2021 में इसका जो बैठक है कॉर्नवाल में होता है। कहाँ होता है? कॉर्नवाल। ये कॉर्नवाल कहाँ है? कॉर्नवाल है इंग्लैंड के अंदर। कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड बोले तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो आपसे ये भी सवाल बन सकता है, जो 2021 का थीम क्या था? इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 2022 में इसका बैठक यानी कि जो मीटिंग कहाँ होने वाला है, यानी कि इसका जो होस्टिंग कंट्री है कौन है? इसका होस्टिंग कंट्री है जर्मनी। इसका होस्टिंग कंट्री कौन है? जर्मनी। जर्मनी के अंदर होगा। कब होगा? 26 से 28 जून 2022 में होने वाला है। 2022 के अंदर ये 26 से 28 जून 2022 में होगा। कहाँ होगा? 2022 का जो होस्टिंग कंट्री है जर्मनी में होगा। तो याद रखो। और एक चीज़ है, G7 कंट्री में जितना भी जो कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, इनके जो चीफ है यानी कि जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो लिख लो, जर्मनी का चांसलर कौन है? जर्मनी का चांसलर है ओलाफ शोल, ओलाफ शोल। जर्मनी का चांसलर है ओलाफ शोल। फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रॉन, इमानुएल मैक्रॉन। जापान का प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा। यूएस के प्रेसिडेंट आपको पता है जो बाइडेन। यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इटली के प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्राघी, इटली के प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्राघी। नेक्स्ट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। तो देखिए, याद रखो फिर से, जर्मनी का चांसलर कौन है? ओलाफ शोल। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन। जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा। USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्राघी। कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इंग्लैंड बोरिस जॉनसन। ये भी आप याद रख सकते हैं। देखो, नेक्स्ट दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आसियान कंट्री। आसियान बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन
ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए इसमें कुल कितना मेंबर है, 10 मेंबर कंट्री है, 10 मेंबर कंट्री शामिल है इसी के अंदर। इसका काम क्या है, देखिए इसका काम ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो 10 कंट्री है, ये इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और जो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ये आसियान काम करता है। तो इसका हेडक्वार्टर देखिए, जो 10 मेंबर कंट्री है, ये 10 मेंबर कंट्री इंपॉर्टेंट है। ये 10 मेंबर कंट्री कौन कौन सा है ये आप याद नहीं रखने से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो 10 मेंबर कंट्री है, इसका भी एक ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक, लिख लो। माई मैन फिलिप्स टीवी को भी लाओ। देखिए आप कह रहे हैं, आप अपना दोस्त को कह रहे हो कि माई मैन फिलिप्स टीवी को भी लाओ, ये एक ट्रिक है। तो माई से हो गया म्यांमार, माई से हो गया म्यांमार, माँ से हो गया मलेशिया, माँ से हो गया मलेशिया, इन से हो गया इंडोनेशिया। याद रखो, इन से इंडिया मत कर देना, इंडिया आसियान का मेंबर कंट्री नहीं है। इन से इंडोनेशिया, फिलिप से फिलीपींस, फिलिप से लिखो फिलीपींस, और एच से सिंगापुर, एच से सिंगापुर, टी से थाईलैंड, टी से हो गया थाईलैंड, बी से ब्रुनेई, बी से ब्रुनेई, को से कंबोडिया, को से कंबोडिया, भी से वियतनाम, भी से वियतनाम, और लाओ से लाओस, लाओ से लाओस। देखिए इसका ट्रिक है, माई मैन फिलिप्स टीवी को भी लाओ। इनमें से माई से म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 10 मेंबर कंट्री है जो आसियान में इंक्लूड है, जो आसियान में इंक्लूड है। आपसे सवाल ये पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, और जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया के अंदर। ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जकार्ता में ये आसियान के हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर आसियान। तो एक चीज़ और है, इसका मोटो क्या है, मोटो यानी कि जो हिंदी में कहते हैं ध्येय क्या है, इसका ध्येय वाक्य। तो इसका ध्येय है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है, 8 अगस्त को आसियान डे मनाते हैं। देखिए आसियान बोले तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका कुल 10 मेंबर कंट्री है। ये 10 मेंबर कंट्री का नाम अगर आपको याद है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं, 10 मेंबर कंट्री सवाल में पूछता है, 10 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। नेक्स्ट 8 अगस्त को एशियन डे मनाते हैं। नेक्स्ट है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, इसके कुल 8 मेंबर कंट्री है, 8 मेंबर कंट्री। देखो ये 8 मेंबर कंट्री को याद कैसे रखोगे, आपको इंडिया मैप तो पता है, इंडिया के मैप यानी कि पहले इंडिया याद रख लो। इंडिया के पड़ोस में है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, इधर की ओर आ जाओ चाइना को छोड़ के नेपाल है, फिर भूटान, बांग्लादेश, फिर साउथ की ओर आ जाओ श्रीलंका, फिर मालदीव। लिख लो जो 8 मेंबर कंट्री है, पहले इंडिया, नेक्स्ट पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। फिर अगला है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर साउथ में है श्रीलंका, इंडिया की साउथ में है श्रीलंका। फिर आठवां है मालदीव, आठवां है मालदीव। 8 मेंबर कंट्री है। इन 8 मेंबर कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो सार्क बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 8 मेंबर कंट्री है और हेडक्वार्टर काठमांडू है। नेक्स्ट देखो यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यूएनओ का इस्टेब्लिश कब होता है? इसका स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। कितना मेंबर कंट्री है? 193 मेंबर कंट्री है, याद रखो 193 मेंबर कंट्री। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क अमेरिका। नेक्स्ट देखो एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका कुल मेंबर कंट्री कितना है? 9 मेंबर कंट्री है, याद रखो 9 मेंबर कंट्री, 9 मेंबर कंट्री है इसमें। जो 9 मेंबर कंट्री है ये आपके कोई भी एग्जाम पर्सपेक्टिव में 9 मेंबर कंट्री इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना मेंबर कंट्री ये नहीं पूछता, आपको एक चीज़ G7 कंट्री के सारे मेंबर याद होना चाहिए और बाकी का ऐसे पूछता नहीं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा यूएनओ का 193 मेंबर आप याद रख सकते हो नहीं ना, तो ये 9 मेंबर कंट्री जरूरी है। ये पूछता है कि एससीओ में कितना मेंबर कंट्री है, तो सीधा जवाब 9 ही होगा। ठीक है, आपके जानने के लिए मैं बता देता हूँ इसका 9 मेंबर कंट्री कौन है? इंडिया, रशिया, चाइना, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, नेक्स्ट है किर्गिज़स्तान, नेक्स्ट पाकिस्तान, नेक्स्ट ताजिकिस्तान, नेक्स्ट उज्बेकिस्तान और ईरान। इसका न्यू मेंबर ईरान है, ये भी याद रखना। इसका जो न्यू मेंबर है एससीओ का न्यू मेंबर ईरान है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, और बीजिंग कहाँ है? चाइना में। बीजिंग कहाँ है? चाइना है। तो इसका इंपॉर्टेंट है एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 9 मेंबर कंट्री है। जो न्यू मेंबर है ईरान है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो देश के बीच, नेशन के बीच में जो ट्रेडिंग करवाता है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना कब होता है? लिख लो। इसका इस्टेब्लिश होता है 1 जनवरी 1995 को होता है। और इसका मेंबर कंट्री कितना है? कुल 164 मेंबर कंट्री है, 164 मेंबर कंट्री है इसमें। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। तो WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिश 1 जनवरी 1995।
164 मेंबर कंट्री है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए और एक इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम बन सकता है, इसका हेड कौन है, यानी कि जो फर्स्ट फीमेल, लिख लो ये फर्स्ट फीमेल, और जो करंट फीमेल डायरेक्टर जनरल, फीमेल डायरेक्टर जनरल ये कौन है, नगोजी ओंकाजा इवेला, नगोजी ओंकाजा इवेला। इसका जो करंट और जो फीमेल है, फीमेल और फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल कौन है, नगोजी ओंकाजा इवेला। याद रखना, ये एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट है आईएमएफ बोले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना कब होती है, लिख लो, ये छपेगा। इसकी स्थापना होती है 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, लिख लो। मैं आज की क्लास में जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा हूँ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो पिछले कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाला है। लिख लो, 100% गारंटी है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत इसका स्थापना की गई थी। देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, देखो वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए में है। देखो वाशिंगटन डीसी में और एक संस्था का है, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। तो यहाँ लिख लो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, लिख लो, ये ट्विन सिस्टर कहा जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए, और इन दोनों को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लो, टोटल मेंबर कंट्री कितना है, टोटल मेंबर कंट्री है 190। टोटल मेंबर कंट्री कितना है, 190। और एक चीज है, 190th नंबर पे, 190 नंबर पे कौन सा देश शामिल हुआ, अंडोरा। ये भी लिख लो, 190 नंबर में अंडोरा देश शामिल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जर्जीवा। देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लेना। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टालिना जर्जीवा। नेक्स्ट फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका है गीता गोपीनाथ। देखो आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। इसका स्थापना कब होता है, 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत होता है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इन दोनों को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। टोटल मेंबर कंट्री 190 और 190 नंबर पे अंडोरा शामिल हुआ है। नेक्स्ट इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितना भी करा रहा हूँ ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। देखिए ये हाल ही में करंट न्यूज़ में है, जो अभी रशिया यूक्रेन की वार चल रहा है ना, अभी हाल ही में वोटिंग करवाए थे, मैं बता रहा हूँ। देखो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये यूएनजीए, देखिए इसको विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है, विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। क्यों, देखिए जैसे कि हर एक कंट्री में अपना एक संसद यानी कि पार्लियामेंट है। जैसे मान लो इंडिया में एक पार्लियामेंट है, जैसे कि हर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट जाते हैं, तो इसी तरह यहाँ भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी हर
कितना मेंबर कंट्री है, याद रखो 193 मेंबर कंट्री है, 193 मेंबर कंट्री। तो 193 देश का जो मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव 193 मेंबर कंट्री इसमें शामिल है। 193 मेंबर, ये भी छाप लो। इसका जो प्रेसिडेंट है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, ये कितना नंबर का प्रेसिडेंट, ये भी लिख लो 76 प्रेसिडेंट। कितना, 76 प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, ये है अब्दुल्ला शहीद। अब्दुल्ला शहीद ये कौन है, अब्दुल्ला शहीद मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर है, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव। मालदीव के जो यूएनजीए का जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शहीद, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव। देखिए अभी मुद्दा क्या है, अभी हाल ही में जो रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है, यूएनजीए ने एक रिजोल्यूशन लाया था, एक प्रस्ताव लाया था। इन्होंने ये कहा था कि रूस अपनी सेना वापस ले लो। तो इसी में जो 193 मेंबर कंट्री है, इनमें से वोटिंग हुआ था। 193 मेंबर, जितना भी देश है, हर देश के पास एक वोट होता है, यानी कि 193 में से 193 में से 141 लोग फेवर में गए, यानी कि इसका जो प्रस्ताव था रूस अपनी सेना वापस ले लो। 141 ने वोटिंग, इसमें से 35 पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, 35 नॉट पार्टिसिपेट, 35 देश पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और इनमें से 5 अगेंस्ट में गया था, 5 वोट अगेंस्ट में। ये जो प्रस्ताव है इसके अगेंस्ट में, इनमें से रशिया होगा ऑब्वियसली, और जो 35 जो 35 कंट्री है पार्टिसिपेट नहीं की थी, इसमें इंडिया भी है, इंडिया, चाइना भी है इसमें, और नल्ला पाकिस्तान भी है। याद रखो, इसका क्या ये है, इसको तो कोई पता भी नहीं है। जब युद्ध चल रहा था इसको ये भी नहीं पता इसका जो प्राइम मिनिस्टर है रशिया गया हुआ है, और यहाँ जो रशिया गया, ऐसे भी तो इसका हालत ख़राब है, और ये भाई रशिया गया हुआ है। जब रशिया पहुँचा तो ये कह रहा कि मुझे 10,000 करोड़ दे दो, तो यहाँ ये मना कर दिया। जैसे ही वहाँ आया तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इसके ऊपर $500 मिलियन करप्शन चार्ज में डाल दिया। तो ये पाकिस्तान है। तो छोड़ो इसकी बात, जो इंडिया को ये जो यूएनजीए ने पूछा कि इंडिया पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, तो इंडिया के जो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की ओर से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टीएस थिरुमूर्ति, इन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया था, इन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये कहा, देखिए जो यूक्रेन के अंदर हमारे जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, इन सभी को निकालना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हाल ही में इन्होंने ये भी इसमें कहा, हाल ही में वी लॉस्ट एन इंडियन स्टूडेंट और इंडियन सिटीजन नवीन कुमार, दैट इज वाई आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू इवाकुएट ऑल इंडियंस। ये लिखा कि हाल ही में हमने एक हमारा जो सिटीजन से नागरिक नवीन कुमार को खोए हैं, आगे हम खोना नहीं चाहते। तो युद्ध विराम होना चाहिए, इसलिए हम कीस फायर कुछ समय होना चाहिए जिससे कि हम इवाकुएट कर सकें। और एक चीज़ दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि हम तो इवाकुएट करेंगे, और इवाकुएट करने के लिए एक ये भी लिख लो, ऑपरेशन गंगा नाम से एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन गंगा। ये यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है। और इससे पहले जब अफगानिस्तान में लोग फंसे हुए थे, तब अफगानिस्तान से इंडियन को निकालने के लिए और एक ऑपरेशन चला था, इसको कहते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये याद रखो, एग्जाम में पूछेगा ये। ऑपरेशन गंगा चल रहा फिलहाल। तो इन्होंने ये कि हम दोनों कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए, तब जाके हम निकल पाएंगे। ये नहीं हम रशिया के सपोर्ट में है ना यूक्रेन के सपोर्ट में। अभी हाल ही में इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि रशिया के साथ हम दुश्मनी ले नहीं सकते, और यूक्रेन के भी अपोज नहीं हो सकते। तो यूक्रेन के हम मानवीय दृष्टिकोण से हम यूक्रेन की भी मदद कर रहे हैं। हम हाल ही में मेडिसिन भी भेजा था। तो ये सारे जितना भी है, ये रिटन स्टेटमेंट ने यूएनजीओ को बताया था। ठीक, तो इसका जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये विश्व का एक लघु संसद होता है। कितना मेंबर है? 193 मेंबर कंट्री। ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कौन है? ये प्रेसिडेंट 76 अब्दुल्ला शहीद। देखो नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन और नाटो। हाल ही में ये भी बहुत चर्चित है,
देखिए यूरोपियन यूनियन में कुल कितना मेंबर है, 27 मेंबर है, कुल कितना 27। और ये नाटो के अंदर कितना है, 30 मेंबर। नाटो के अंदर कितना है, 30 मेंबर। नाटो बोले तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना होता है 1939 के आसपास। इसमें कुल 30 मेंबर कंट्री है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास में जितना भी कंट्री है ये सब इसमें शामिल है। आप तो न्यूज देख रहे होंगे अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, ये नाटो और यूरोपियन यूनियन का ही खेल है। इसके तो आप तो न्यूज में जानते ही होंगे। तो आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन में कुल कितने मेंबर है, 27। नाटो में 30 है। और इन दोनों का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में। कहाँ है, लिख लो, ये इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम के अंदर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक, देखो नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये भी हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो युद्ध चल रहा है ना, रशिया और बेलारूस के जो एथलीट थे इनको बैन लगा रखा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब होता है, ये लिख लो, इसका स्थापना 23 जून 1894 में होता है। 23 जून 1894 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लौसाने। लौसाने कहाँ है, लौसाने है स्विट्जरलैंड के अंदर। लौसाने इज इन स्विट्जरलैंड। तो देखो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अभी फिलहाल रशिया और बेलारूस के जो एथलीट थे इनको बैन लगा रखा है, इनके एथलीट को बैन लगा रखा है। ये न्यूज में था। इसका स्थापना होता है 23 जून 1894 और हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जूडो एसोसिएशन। हाल ही में ये भी न्यूज में है। क्यों, क्योंकि इसका जो हेड और मानद अध्यक्ष जो कौन था, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इसका जो हेड था पुतिन था, इनको निकाल दिया गया, इसको बाहर कर दिया गया। ये याद रखो, पुतिन जूडो की एक ब्लैक बेल्ट चैंपियनशिप भी है। ये इंटरनेशनल जूडो एसोसिएशन की हेड था पुतिन, इसको हाल ही में निकाला गया। देखो आपके एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछेगा। इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल जूडो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहाँ है, बुडापेस्ट के अंदर। बुडापेस्ट कहाँ है, बुडापेस्ट है कैपिटल ऑफ हंगेरी, ये हंगेरी के राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर एलायंस। ओनली वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज हेडक्वार्टर इज इन इंडिया। तो बताओ ये एकमात्र ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर। बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपके एग्जाम में हेडक्वार्टर ही सिर्फ पूछेगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है, पहले गुरुग्राम को गुड़गांव कहते थे, गुरुग्राम कहने लगे। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा। नेक्स्ट देखो आईसीसी का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब होता है, लिख लो। इसका स्थापना होता है 15 जून 1909 में, 1909। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई कहाँ है, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट, यूएई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब करंट में इसका चेयरमैन कौन है, ये एग्जाम में पूछेगा। ग्रेग बर्कले, लिख लो, ग्रेग बर्कले। देखो स्पेलिंग भूल भाल हो सकता है, आप देख लेना। इसका चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले। इसका हेडक्वार्टर दुबई, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई। स्थापना होता है 15 जून 1909 के अंदर। और भी एक, ये तो स्पोर्ट्स है, और दो चीज बता देता हूँ। एक है वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। लिख लो, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो स्पोर्ट्स के अंदर जो ड्रग्स है, ड्रग्स को मॉनिटर करना, इसको कंट्रोल करना। जो आजकल ड्रग्स चलता है
तो ये इनको कंट्रोल करना, इसको ये करने का एक एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है, लिख लो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल है, कनाडा। ये तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इंडिया के अंदर भी एक है, नाडा कहते हैं जिसको, याद रखो। ये है वाडा, इंडिया के अंदर एक है नाडा। नाडा का मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसका चेयरमैन होते हैं हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं, इसका चेयरमैन। याद रखो, देखो, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और पाकिस्तान में भी एक है जिसको पाडा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वाड। क्वाड में 4 मेंबर है। कितना मेंबर है? 4 मेंबर है। इन 4 में से इंडिया, कौन कौन है? इंडिया, जापान, यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश, ये चाइना के टारगेट में है, लिख लो। ये किसके अगेंस्ट में? चाइना के अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड। और इन क्वाड का, इन 4 देशों का, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी कि क्वाड कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज होता है। छाप लो, ये पूछता है एग्जाम में, जिसको मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार पूछोगे आप, मालाबार कहाँ? मालाबार एक इंडिया के एक जगह है, एक कोस्ट है, एक कोस्ट है जो इंडिया में है। ये एक कोस्ट है, लिख लो। ये कोस्ट है इंडिया के, कहाँ है? केरला के अंदर है। ये कहाँ है? केरला के अंदर। तो ये जो क्वाड देशों के बीच में एक एक्सरसाइज होता है, इसको मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। देखिए, ये क्वाड भी अभी हाल ही में न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि जब विंटर ओलंपिक्स हुआ था चाइना के अंदर अभी हाल ही में, तो रशियन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गए हुए थे। तो जब पुतिन वहाँ गए थे तो इन्होंने बोल दिया कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, ताइवान चाइना का हिस्सा है। इन्होंने बोल दिया था वहाँ, रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन ने बोल दिया था ताइवान हिस्सा है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, ऐसा सिचुएशन में ये घबरा गया है भाई साहब। ये अभी क्वाड में शामिल होना चाहता है। ये कह रहा है कि मुझे भी क्वाड में शामिल करो, क्योंकि क्वाड के जितना भी कंट्री है चाइना के खिलाफ है। तो ये भी कह रहा है कि मुझे भी आप शामिल करो। नेक्स्ट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब होता है? लिख लो। इसका स्थापना होता है 1966 के अंदर, 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस के अंदर। मनीला, फिलीपींस, ठीक। और इसका मेंबर कंट्री 68। हाल ही में कितना मेंबर कंट्री है? 68 मेंबर कंट्री इसमें शामिल है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्टेब्लिशमेंट 1966, हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। कितना मेंबर कंट्री है? 68 मेंबर कंट्री। और एक चीज़ याद रखो, इसका जो प्रेसिडेंट है, इसका प्रेसिडेंट कौन है? ये भी एग्जाम में पूछता, आशा कावा, लिख लो, आशा कावा। इसका प्रेसिडेंट भी पूछने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इज वन टाइप ऑफ NGO। इट्स फोकस फॉर ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ये ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर फोकस करता है। देखो, इसका हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में पूछेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर लिख लो, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। तो देखिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रेड क्रॉस से, इसका फाउंडर कौन है? ये पूछ सकता है। इसका फाउंडर है हेनरी ड्यूनेंट। लिख लो, हेनरी ड्यूनेंट। ये हेनरी ड्यूनेंट इसलिए फेमस है, और ये रेड क्रॉस इसलिए फेमस एग्जाम में पूछने का चांस है, क्योंकि हेनरी ड्यूनेंट फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है। सबसे पहला नोबेल का जो पीस प्राइज मिला था हेनरी ड्यूनेंट, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है। इसीलिए याद रखना, हेनरी ड्यूनेंट नोबेल पीस प्राइज विनर। और एक चीज़ याद रखना, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है।
रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ये भी याद रखो। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेंट, जो को फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है। नेक्स्ट 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूएनईपी। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। इसका स्थापना कब होता है? इसका स्थापना होता है 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे याद रखो, ये 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसका हेडक्वार्टर याद रखो, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी के अंदर। नायरोबी कहाँ है? केन्या। नायरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देखो यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापना कब होता है? 5 जून 1972 को। इसलिए 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी केन्या के अंदर। नेक्स्ट लिखो आईसीजे। आईसीजे बोले तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये देखो जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, जो लीगल डिस्प्यूट है, इसको सुलझाने में ये सुलझाता है। यानी इसीलिए इसी को वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, लिख लो, इसीलिए इसी को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर छाप लो, इसका हेडक्वार्टर है द हेग के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है द हेग। द हेग कहाँ है? नेदरलैंड में। द हेग कहाँ है? नेदरलैंड। आपके मन में एक सवाल होगा कि आईसीजे में कुल जज संख्या कितना होते हैं? तो लिखो टोटल जज आईसीजे में कितना होते हैं? 15 होते हैं। टोटल 15 जज होते हैं। टोटल 15 जज। टोटल कितना होते हैं? 15 जज। तो टोटल कितना होते हैं? 15। और इनका टेन्यूर क्या रहता है? 9 साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए ये लोग टोटल 15। तो आप बोलोगे इंडिया का जज कौन है? इंडिया की ओर से जो आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, ये है दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। ये 2012 से कार्यरत है। 2012 से है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स। टोटल कुल जज आईसीजे में 15 होते हैं, जिसका कार्यकाल 9 साल के लिए होता है। इंडिया का कौन है जो जस्टिस? दलवीर भंडारी। देखो बच्चों, अब कुछ जो रह गया, जो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ रह गया, इसको ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। देखो, तो पहला ट्रिक है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड से स्टार्टिंग होता है, व्हिच स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड एंड एंडिंग विथ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो देख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड स्टार्टिंग में वर्ल्ड है, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा। तो हमारा जो ट्रिक है, वर्ल्ड से शुरू हो रहा हो और ऑर्गेनाइजेशन से खत्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, हेडक्वार्टर जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। इंटेलेक्चुअल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो जेनेवा। तो ट्रिक है, जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग से वर्ल्ड रहता हो और एंडिंग में ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा। नेक्स्ट ट्रिक 2 देखो, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक रिसर्च। जिस ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक रिसर्च से जुड़ा है, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, UNID। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। इसका हेडक्वार्टर वियना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखो, आज का लास्ट ट्रिक है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, देन इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस,
फ्रांस के अंदर। इसकी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी पेरिस, फ्रांस। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, पेरिस, फ्रांस। देखिए हमने आज की क्लास में जितना भी कवर किया, जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमने कोशिश किया कि सारे एक ही वीडियो में, आप कहीं उधर उधर ना भटके, एक ही क्लास के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हमने इसके अंदर रख दिया। अभी आपका काम है आप इसको देखें या ना देखें, हमने तो प्रोवाइड कर दिया। आने वाले क्लास में भी, ये तो इंटरनेशनल हुआ, जो इंडियन के जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लास जितना भी लंबा हो, मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन का करवाऊंगा। और जो भी टॉपिक आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट होगा, आगे सारे क्लास मैं डिटेल के हिसाब से बताऊंगा। जो एग्ज़ाम में ही पूछता है, हम इरिलीवेंट चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है इनसे हम बात नहीं करेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछता है और एग्ज़ाम में कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, इससे ये करेंगे। आपको अगर ये सही लग रहा है, मान लो कहीं छूट गया हो, कहीं कुछ गलती हुआ हो और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छूट गया हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि सर इसके रिलेटेड कोई बता दो। और आपका कोई अगर क्वेरी है कि सर हमें इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करो। तो आगे आने वाले क्लास में और भी मैं आपको बढ़िया तरीक़ा से बताऊंगा, ताकि आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, एक ही क्लास में सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।